कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में प्रातःकालीन बेला में उपस्थित हैं और हम नित्य प्रति की भांति आज भी हमारी उपस्थिति है। प्रातःकालीन बेला शुभ होती है, मंगलमय होती है और देवगणों का की उपस्थिति विशेष रहती है। तो इस भगवद गीता ज्ञान सत्र में भगवान श्री गोविंद के साथ अनेक देवगण भी उपस्थित हैं और सब हम उनकी उपस्थिति में यहाँ पर बैठ करके भगवद गीता ज्ञान की चर्चा में अपने को सम्मिलित किए हुए हैं। तो ये जो भगवद गीता ज्ञान का जो प्रवाह है वह नित्य चल रहा है, उसमें कभी किसी प्रकार का अवरोध नहीं आता, क्योंकि इसका जो नियंत्रण है, इसका जो संचालन है वो भगवान श्री गोविंद के हाथ में है। तो जैसे नदी नित्य निरंतर प्रवाहित होती है, उसका जो प्रवाह है वह नित्य चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है और न रुकने के कारण ही नदी अंततः अपने जो मूल कारण समुद्र है उसमें जाकर विलीन हो जाती है और उसको अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त होता है। वैसे ही भगवद गीता ज्ञान के प्रवाह में हम जब बहते हैं और बह करके नित्य आगे की ओर चलते हैं तो हमें निश्चित रूप से उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है जो इस मानव जीवन का उद्देश्य है। तो आइए इसी प्रवाह को हम आगे बढ़ाएं और आगे चल करके आज के विषय पर चर्चा आरंभ करें। कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय संख्या 17 के श्लोक संख्या 13 पर अपने विचार और उसकी व्याख्या का श्रवण किया था और उसका समापन किया था। श्री भगवान ने अध्याय संख्या 17 के श्लोक संख्या 11, 12 और 13 में सात्विक, राजसी और तामसी यज्ञों का विधिवत वर्णन किया। अब श्री भगवान एक नया विषय ले रहे हैं और अध्याय और श्लोक संख्या 14 से तप संबंधी विशेष प्रस्तुति करना चाह रहे हैं और यह अग्रिम 6 श्लोकों तक 14, 15, 16, 17, 18 और 19 यह इन 6 श्लोकों में
तप की व्याख्या को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने की इच्छा से श्री भगवान ने श्लोक संख्या 14 का प्रादुर्भाव किया। तो तप क्या है, ये हमारे मन में अनेक बार ये जिज्ञासा और ये प्रश्न उठता है कि तप किसे कहते हैं। तो तप की व्याख्या, तप क्या है और उसका स्वरूप क्या है, इस संबंध में श्री भगवान ने विशिष्ट वर्णन किया। और पहले शरीर संबंधी तप और उसके बाद में वाणी संबंधी तप और मन संबंधी तप, 3 प्रकार के तप का वर्णन किया। देखिए, 3 प्रकार का तप है। प्रकार और भेद, तो ये जो पहले शरीर, वाणी और मन संबंधी जो तप है उसको हम भेद मान सकते हैं। और जो यह तप 3 प्रकार का गुणों के आधार पर होता है कि सात्विक तप, राजसी तप और तामसी तप, इसको हम गुणों के आधार पर उसका प्रकार मान लेते हैं। तो पहले जो विशेष बात श्री भगवान ने कही वह ये कि शारीरिक तप क्या होता है, वाणी का तप क्या होता है और मानसिक तप क्या होता है, इस संबंध का वर्णन श्री भगवान ने पहले श्लोक संख्या 14, 15 और 16 में विशेष प्रकार से प्रस्तुत किया। अब चूंकि तप के संबंध में हमारी जो जिज्ञासा रहती है तो उस जिज्ञासा का निश्चित रूप से इस प्रकरण में समाधान होगा और हम जान सकेंगे कि तप क्या है, तप किसे कहते हैं। अनेक मनीषियों का, अनेक विद्वानों का ये मानना है कि हम जब तपश्चर्या करते हैं तब उसको तप कहते हैं। जैसे हम किसी स्थान विशेष पर बैठ जाएं और बैठने के उपरांत वहाँ पर हम परमात्मा के नाम का या किसी देवी देवता के नाम का स्मरण जप आरंभ कर दें और फिर हमारे एक दीर्घ काल तक इसका सेवन करें, तो अनेक महानुभाव इसको तप मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है तो श्री भगवान के द्वारा प्रस्तुत की गई है वह विशेष स्थिति दर्शित करती, तप की व्याख्या उन्होंने की, तप के भेद बताए और गुणों के आधार पर तप की व्याख्या की, तप के प्रकार बताए। आइए चलते हैं श्लोक संख्या 14 की ओर। श्री भगवान ने कहा, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा चा शारीरम तप उच्यते। जो मनुष्य देवताओं का, ब्राह्मण का, गुरु का और प्राज्ञ पुरुष का पूजन करता है और जो शौच व्रत का पालन करता है, जिसके मन और वाणी में सरलता रहती है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और जो अहिंसा का पालन करता है, वह व्यक्ति शरीर संबंधी तप का अनुष्ठान करता है। ये शारीरिक तप क्या है, इस संबंध में श्लोक संख्या 14 में उसका पूरी तरह से निराकरण किया गया। क्या क्या है? नंबर 1, देवताओं का पूजन।
नंबर 2 ब्राह्मण का पूजन, नंबर 3 अपने गुरु या आचार्य का पूजन, नंबर 4 प्रज्ञा पुरुष का पूजन, नंबर 5 शौचम पवित्रता, नंबर 6 आर्जवम, और 7 ब्रह्मचर्य, और 8 अहिंसा। ये 8 तथ्य हैं शरीर संबंधी तप के। ये 8 मूलभूत आधार हैं। समझिए इस बात को आप। शरीर संबंधी तप के ये मूलभूत आधार माने गए। शारीरिक तप क्या है? तो शारीरिक तप की व्याख्या में श्री भगवान ने 8 तथ्यों का वर्णन किया। और उसी प्रकार श्लोक संख्या 15 है, उसमें श्री भगवान ने वाणी संबंधी तप का वर्णन किया। अनुदेकरम वाक्यम सत्यम प्रीहितम चयतो स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। हे अर्जुन, जो किसी को कष्ट न देने वाला, प्रिय और कल्याणकारक तथा सत्य भाषण है और स्वाध्याय तथा अभ्यास, ये वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तो वाणी संबंधी तप की व्याख्या श्लोक संख्या 15 में प्रस्तुत की। और श्लोक संख्या 16 में ये कहा, मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्ध एतत् तपोह मान समुच्यते। हे अर्जुन, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन, आत्म विनिग्रह और भावों की अच्छी प्रकार शुद्धि, ये मन संबंधी तप कहा जाता है। तो वाणी संबंधी तप में जो तथ्य हैं वे हैं, नंबर 1, किसी को भी उद्वेग न करने वाले वचनों को कहना। दूसरी बात, प्रिय बात करना, प्रिय बोलना। तीसरा, हितकारक बोलना। चौथा, सत्य बोलना। और 5वां, स्वाध्याय करना। और 6ठा, अभ्यास करना। ये 6 तथ्य जो हैं वाणी संबंधी तप के आधार हैं। और मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन, आत्मविनिग्रह और भावों की शुद्धि, ये 5 तथ्य जो हैं वह मन संबंधी तप कहे जाते हैं। तो अब ये श्लोक संख्या 14, 15 और 16 में तीनों तप प्रकार के तपों का वर्णन कर दिया। तो पहले हम श्लोक संख्या 14 पर विचार करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो शारीरिक तप है वह क्या है। श्री भगवान ने कहा, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, ब्राह्मण का पूजन, आचार्य का पूजन, और जो मनुष्य परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका है ऐसे प्रज्ञावान पुरुष का पूजन। पहले आरंभ करते हैं यहीं से। शौचम, आर्जवम, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये और तथ्य बताए। तो ये जो 8 तथ्य हैं इन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। तो पहले आइए आप
देवताओं का पूजन। मनुष्य के लिए देवताओं का पूजन करना ये कर्तव्य कर्म माना जाता है। देवताओं की जो उपासना है वह मनुष्य के लिए कर्तव्य कर्म है। क्यों कर्तव्य कर्म है? क्योंकि देवता ही इस समग्र विश्व की, ब्रह्मांड की व्यवस्था को संभाले हुए हैं। उनके द्वारा ही ये समस्त व्यवस्था निश्चित रूप से संभाली जाती है। और इसी कारण वे हमारी व्यवस्था करते हैं। जैसे मान लिया हम परिवार में हैं, किसी समाज में हैं, तो कोई व्यक्ति हमारी नित्य की व्यवस्था करे, भोजन की व्यवस्था करे, आवास की व्यवस्था करे और हमारे लिए अन्य व्यवस्थाएं करे, तो वो पुरुष माननीय होता है। एक सामान्य बात यह है, वह पुरुष माननीय होता है। तो जो देवगण हैं, देवगण हमारी समग्र व्यवस्था को देखते हैं। यद्यपि ये है हमको स्पष्ट रूप से प्रतीत तो नहीं होता, स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता। जैसे लेकिन यहाँ पर जैसे सूर्य देवता हैं, तो सूर्य देवता जो हैं वह हमारे समक्ष प्रतीत होते हैं। सूर्य देवता हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। सूर्य देवता का कार्य क्या है? सूर्य देवता का कार्य जो है हमको प्रकाश देना है, हमको तापमान देना है। जिस तापमान से हमारी पृथ्वी में उष्णता उत्पन्न होती है और उससे अन्न का प्रादुर्भाव होता है, सूर्य की गर्मी से होता है। तो जो सूर्य देव हैं वह हमारे लिए अन्न की व्यवस्था करते हैं, प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। सूर्य देव ही ना अगर ना होते तो इस संसार में चारों ओर सर्वत्र अंधकार ही अंधकार होता। इस तथ्य को समझें आप। यदि सूर्य देव न होते तो इस संसार में चारों ओर अंधकार ही अंधकार होता, प्रकाश होता ही नहीं। तो सूर्य देवता तो हमको प्रत्यक्ष प्रतीत होते हैं, प्रत्यक्ष प्रतीत होते हैं और प्रतीत होकर के हमको ताप देते हैं और हमको प्रकाश देते हैं। और सूर्य देवता के दिए गए प्रकाश में ही हम सभी जीवित रहते हैं और जीवित रहकर अपने कर्मों का संपादन करते हैं। ताप देने के कारण सूर्य देवता जो हैं वह पृथ्वी से अन्न का उपार्जन उन्हीं के ताप से होता है। तो हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, प्रकाश की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। तो ये स्पष्ट प्रतीत होता है। लेकिन कुछ देवगण जो हैं वह प्रतीत तो नहीं होते, आप प्रकट रह करके देखिए। दो प्रकार की व्यवस्था स्थापित है इस जगत में, दो प्रकार की व्यवस्था स्थापित है। एक व्यवस्था प्रकट है
और दूसरी व्यवस्था जो है वह अप्रकट है, हमको प्रतीत नहीं होती लेकिन व्यवस्था है। ये समग्र विश्व जो है, ब्रह्मांड जो है, वह विशेष प्रकार की शक्तियों से आच्छादित है, भरा हुआ है। यहाँ विशेष प्रकार की शक्तियाँ इस समग्र ब्रह्मांड का संचालन करती हैं, समग्र ब्रह्मांड की व्यवस्था को संभाले हुए हैं। कब बरसात होगी, कब सूर्य तपेगा, कैसे जलवायु का परिवर्तन होगा, कैसे ऋतुओं का परिवर्तन होगा, कैसे वनस्पतियों का उद्भव होगा, ये जो समग्र व्यवस्था है, कैसे मनुष्य को कर्म फल प्राप्त होगा, ये जो समग्र व्यवस्था है वह देवताओं के अधीन है। देवगण ही इस समग्र व्यवस्था को संचालित करते हैं। ये तथ्य हमको शास्त्रों और मनीषियों के वाणी के द्वारा हमको प्राप्त होता है, स्मृतियों से भी मिलता है और वैदिक वाङ्मय से भी ये बात हमको प्रकट होती है, ज्ञात होती है। तो जो देवगण हमारी व्यवस्था करते हैं तो उनकी उपासना और पूजन करना हमारा वास्तविक कर्तव्य बनता है। उसी प्रकार बनता है जैसे इस संसार में कोई व्यक्ति हमारा ध्यान रखे, हमारा कल्याण करे, हमारे भोजन की व्यवस्था करे, तो उस व्यक्ति को हम सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उसका हम लोग सदैव उपासना करते हैं। उसकी संसार में भी उपासना होती है। संसार में जो विशिष्ट लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनकी उपासना नित्य हुआ करती है। वैसे ही देवता इस समग्र ब्रह्मांड की व्यवस्था का संचालन करते हैं, इसलिए वे पूजनीय हैं, पूजा के पात्र हैं। तो शरीर संबंधी जो तप है वह देवताओं की उपासना से ही आरंभ होता है। क्यों? इसलिए आरंभ होता है क्योंकि प्रकट और अप्रकट स्वरूप में देवता गण ही इस समग्र व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो संचालन जब करते हैं तो वे पूजा के पात्र हैं। उनकी उपासना करना हमारा लक्ष्य है, ध्येय है, कर्तव्य है। तो शरीर संबंधी तप में देवताओं की उपासना करना ये पहली बात है जो श्री भगवान ने यहाँ पर कही कि शरीर संबंधी तप देवताओं की उपासना से ही, उनके पूजन से ही आरंभ होता है। दूसरी बात, द्विज पूजनम, ब्राह्मणों की उपासना करना, पूजा करना। अब ये जो ब्राह्मणों का जो पूजन का विषय है ये भी विशेष है कि शरीर संबंधी तप में ब्राह्मणों की उपासना करना का, उपासना करने का जो तथ्य कहा है श्री भगवान ने, ये कोई सामान्य तथ्य नहीं है, ये विशेष तथ्य है जिस पर श्री भगवान ने दृष्टि डाली और कहा ब्राह्मणों की उपासना करें। अब पहले इसका विनिश्चय श्री भगवान की वाणी से ही हो जाए कि ब्राह्मण कौन है। जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण है और वह ब्राह्मण के गुणों का
अनुपालन नहीं करता, उसमें ब्राह्मणत्व तो नहीं है, तो वो निश्चित रूप से पूजा का पात्र नहीं है, पूजा की पात्रता उसके अंदर नहीं है। तो श्री भगवान ने इसीलिए ब्राह्मण के विशिष्ट गुणों का वर्णन, ब्राह्मण के इस विशिष्ट वर्णों का वर्णन अध्याय संख्या 18 और श्लोक संख्या 42 में किया। इसलिए शरीर संबंधी तप के वर्णन में जो द्विज पूजनम का प्रकरण आया है, वो प्रकरण हमको यहाँ से समझना पड़ेगा कि ब्राह्मण कौन है। समो दमस्तपा शौचम क्षांति आर्जवम मेवचा ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। हे अर्जुन, सम, दम, तप, शौच, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, आस्तिक भाव, ज्ञान और विज्ञान, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। तो स्वाभाविक कर्म जिस व्यक्ति में होते हैं, कितने स्वाभाविक कर्म हैं? सम भी है, यानी आपके मन में संसार के विषयों के प्रति लालसा नहीं होनी चाहिए। और दम, इंद्रियों का विषयों से हटाना। तीसरी बात तप, जिसकी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। शौचम, बाह्य और आंतरिक शुद्धि। क्षमा भाव, चौथा गुण है ये। मन वाणी की सरलता, ये जो है छठा गुण है। आस्तिक भाव, यानी परमात्मा है, इस भाव को सदैव बनाए रखना। ज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान, ये जो तथ्य हैं, 4 और 4 8 1 9, 9 गुणों से विभूषित मनुष्य ब्राह्मण पद पर प्रतिष्ठित होता है, जिसके लिए श्री भगवान ने यहाँ पर ब्राह्मण की उपासना के संदर्भ में तथ्य निर्धारित किया है। जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो और वह अपने स्वाभाविक कर्म का परित्याग कर दे, न तो उसके अंदर सम हो, न दम हो, न तप हो, न शौच हो, न क्षमा भाव हो, न मन वाणी की सरलता हो, न आस्तिक भाव हो, न ज्ञान हो, न विज्ञान हो। तो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी ब्राह्मण के स्वाभाविक गुणों से वह मुक्त हो जाता है और उसका जो ब्राह्मणत्व है वह निश्चित रूप से विनिष्ट हो जाता है। तो ब्राह्मण के जो स्वाभाविक गुण जिस पुरुष में पाए जाते हैं, चूंकि ब्राह्मण के स्वाभाविक गुणों का वर्णन श्री भगवान ने स्पष्ट रूप से किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है, एक ही मत है। श्री भगवान के अनुसार कौन ब्राह्मण है? कौन ब्राह्मण है? समो दमस्तपा शौचम शांति आर्जवम एवचा ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जिसमें ये 9 स्वाभाविक गुण रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, उसी को श्री भगवान ने ब्राह्मण माना। ब्राह्मण का आधार तो जन्म ही है, इसमें कोई दूसरा सिद्धांत लागू नहीं होता।
ये तो निश्चित है।